इन सबको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो आप जरा प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज जरा नीचे चले जाएं ताकि ये वीडियो चल सके। थैंक यू सो मच। अब जरा खामोशी से वीडियो देख लें 2 मिनट के लिए। 1 मिनट और रोशनियों के शहर की फजा खौफ हरास, हत्याखोरी और खून खराबा में बदल गई। एम्बुलेंस ड्राइवर को गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। हड़ताल, फसाद और तशद्दुद कार्रवाइयां, कराची ने बहुत कुछ देखा। चला कि कराची का एक अच्छा परसेप्शन देने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो गवर्नर साहब यहाँ आए और उन्होंने बताया कि वाकई आज मुझे इस बात पे फख्र है कि वाकई इस इलाके में अमन आ गया है, क्योंकि गवर्नर साहब इस रोड पे इस इवेंट में खुद मौजूद है। तो तालियां होनी चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए कि उन्होंने इस जगह को इस लायक बनाया कि गवर्नर साहब और तमाम ऐसे VIPs यहाँ पर मौजूद है जिसको सोचना भी नामुमकिन लगता था कि इस एरिया में डरते थे लोग आने से, और आज इसको मुमकिन बनाया। मैं सलाम करता हूँ ऐसे तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जिन्होंने इसको मुमकिन बनाया। एक बार खड़े होकर हम सब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी Audio Jungle. Audio Jungle. तो हम बड़े आराम से कह देते हैं कि जी पुलिस में करप्शन है, थाने में करप्शन है, फलां जगह ये हो रहा है, और हो भी रहा होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम उन अफसरान को, उन सिपाहियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ गुजारी। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो अमन अमान यहाँ का ख़राब करना चाहते हैं उनको डिफीट करें, लेकिन इसमें जो ये अमल है कि उनको हम डिफीट करें जो अमन अमान ख़राब करना चाहते हैं। पूनावाला, वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर अब्बास जलाली, सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर रिजवान सक्करवाला, ट्रेजरर एंड फाइनेंस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी हैं मिस्टर मोहम्मद आरिफ ए करीम, एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मिस्टर अब्दुल रहीम कासिम। Audio Jungle. या किसी इदारे का परसेप्शन हो या किसी मुल्क का, तो आज पाकिस्तान का जो दुनिया भर में 2008 और 2013 के बीच में वो जो एक पुरआशूब एक ज़माना था जब रोज़ाना 40 से 50 लाशें गिरती थी, जब कोई भी ज़मीन पर महफूज नहीं था, रियासत नाकाम हो गई, हुकूमत का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था, गैर एलानिया रियासतें कायम हो गई, भत्ता खोरों ने जा बजा डेरे ला दिए, और महीने में 4-4, 5-5 हड़तालें होती थी और ये शहर तकरीबन बर्बाद हो गया था। मैं खुद अपनी मिसाल आपको देता हूँ कि उस ज़माने में मैं खुद ये सोचता था कि जिस तरह यहाँ हज़ारों लोग सरमाया समेत गैर मुल्की गैर ममालिक में या बैरून कराची मुंतकिल हुए, तो हमें भी यहाँ से आखिर एक दिन चलना है। अन्य ताजिरों ने भी दी, माली भी दी, जो लोग बेचारे अपनी जानों से गए। आज ये अमन कायम तो हो गया है, मगर इस अमन के तसलसल को बरकरार रखने के लिए हम सबको 12 अक्टूबर 2019 को डिस्ट्रिक्ट साउथ लियारी जोन कराची में बहार अमन की जानिब से और ताजिर कमेटी बरादरी की एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। याद रहे कि ये
बहार अमन की जानिब से शहर कराची के अमन व अमान के लिए हर साल मुकर्रर 12 अक्टूबर को स्टेज सजाया जाता है। इस प्रोग्राम के शहंशाह जनाब हम्माद पूनावाला थे, जिनकी बदौलत हर साल की तरह इस साल भी एक कामयाब प्रोग्राम को तश्कील दिया गया। बहार अमन के प्रेसिडेंट हम्माद पूनावाला, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अब्बास जलाली, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रिजवान सक्करवाला, फाइनेंस सेक्रेटरीज चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी मिस्टर मोहम्मद आरिफ एगरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मिस्टर अब्दुल रहीम कासिर इस प्रोग्राम में कंपेयरिंग की जिम्मेदारी डॉक्टर राफिया ने सर अंजाम दी। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि कराची शहर के हालात और कारोबार बहाल हो जाएं, चोरी डकैती दहशतगर्दी से शहर कराची महफूज रहे। बहार अमन ने सिंध पुलिस के साथ मिलकर अहद किया है कि कराची को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। सिंध पुलिस के जवान, स्पोर्ट्समैन और गवर्नर सिंध ने इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ कौमी तराना पाकिस्तान नेशनल सॉन्ग से किया गया और अख्ताम पर यादगार शीट से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में सियासी, समाजी और सोशल वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट शहजाद हुसैन, मिशन न्यूज़, कराची।